हरे कृष्ण। आज हम चित्रकेतु महाराज की कथा सुनाएंगे, जो सबसे बड़ा दुखी थे। राजा होकर भी चित्रकेतु महाराज दुखी थे। इस संसार का कोई भी वस्तु हमें सुख प्रदान नहीं करेगा। इस संसार का वस्तु अवश्य हमें दुख प्रदान करता है। तो चित्रकेतु महाराज के पास पर्याप्त बुद्धि, विद्या, धन, सौंदर्य सब कुछ था। उनके पास 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन सब बांझ थे। चित्रकेतु महाराज इसीलिए दुखी थे क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं था। 1 करोड़ रानियां होते हुए भी किसी को संतान नहीं था। तो एक दिन अंगिरा मुनि पधारते हैं, चित्रकेतु महाराज को पूछते हैं सब कुछ कुशल मंगल है। और अंगिरा मुनि को कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ पत्नियां, 1 करोड़ रानियां होते हुए भी कोई संतान नहीं है। कृपा करिए मुझे संतान प्राप्त हो। चित्रकेतु महाराज अपना दुख को अंगिरा मुनि के सामने प्रकट किए। तो चित्रकेतु महाराज को शिक्षा देते हुए बोले, देखिए इस संसार में कोई भी वस्तु है वो दुख देने वाला है। जो सोचते हैं हमें सुख देने वाला है, वो वास्तव में दुख देने वाला है। सारे शास्त्रों का ज्ञान चित्रकेतु महाराज को दे दिए। चित्रकेतु महाराज ने बोले कि मुझे कुछ भी हो संतान चाहिए। अगर संतान है तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अंगिरा मुनि ने आशीर्वाद दे दिए, ठीक है आपको 1 संतान प्राप्त होगा। वो संतान का नाम रहेगा हर्ष और शोक। हर्ष का अर्थ होता है आनंद होना या सुखी होना, हर्षित होना, और शोक का अर्थ होता है शोक करना अर्थात दुखी होना। तो ये संतान का नाम रहेगा हर्ष और शोक। कुछ समय तुम हर्षित रहोगे और कुछ समय तुम दुखी रहोगे। यज्ञ किया, यज्ञ से कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ, वो प्रसाद को किसी भी रानी को अगर दोगे तो उनको संतान प्राप्त होगा, और उसका नाम रखना हर्ष और शोक। समय बीतते गया, रानी गर्भवती हुई और उसका गर्भ से 1 संतान प्राप्त हुआ, उसका नाम रखा गया हर्ष और शोक। दिन निकलते गया, आनंद होता था। एक दिन क्या हुआ, अब स्त्रियों में एक आदत है ईर्ष्या करना। स्त्रियां सहज ईर्ष्या करती है, दूसरे का जब ऐश्वर्य देखती है, एक स्त्री दूसरे के स्त्री के प्रति ईर्ष्या करती है। सारे रानियां सोचने लगी कि अरे हमें संतान नहीं है, इसको क्यों संतान है। चलो षड्यंत्र किया, संतान को मार दिया जाए। तो संतान को मार दिया जाए, कैसे मार दिया जाए, जहर पिला दो या विष पिला दो, संतान मर जाएगा। तो एक दिन इस संतान को विष पिला दिया और वो संतान मर गया, हर्ष शोक मर गया। तो जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, और राजा ज्यादा ही दुखी हो गए। 1 संतान प्राप्त हुआ था, वो भी मर गया, मृत्यु हो गया। तो ये विलाप इतना किया, देव ऋषि नारद मुनि और अंगिरा मुनि के पास पहुंचा। नारद मुनि, अंगिरा मुनि आगे राजा चित्रकेतु के पास। राजा चित्रकेतु को फिर से समझाया, इस संसार का कोई वस्तु अपना नहीं होता है। ये संसार क्षणिक है, मृत्यु सबका होता है, और मृत्यु इनहेविटेबल है, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। इस संसार में सबसे आश्चर्य चीज वस्तु क्या है कि आनि आनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। धीरे धीरे करके सब जीवात्मा यमराज के दरबार जाते हैं, लेकिन जो जीवात्मा जो
है वो सोचता है मेरा मृत्यु कभी नहीं होगा। जिस प्रकार एक उदाहरण है, बकरी हरी घास खाती है या बकरा, कसाई के पास बकरी का लाइन लगी हुई है, कसाई एक एक बकरी को काटते जाता है, लेकिन एक बकरी को काटा जा रहा है, दूसरा बकरी या बकरा उसका भी नंबर आएगा, लेकिन बकरी हरी घास खाती रहती है। मृत्यु सामने खड़ा है। संसार में आदमी जो बचा हुआ है, शेषो स्थावर इच्छन्ति, वो सोचता है वो लड्डू गुलाब जामुन खा के बैठा है, मेरा मृत्यु नहीं होगा। अरे मृत्यु तो होगा। पड़ोसी चला गया, सबसे आश्चर्य वस्तु है कि एक एक आदमी करके सब चले गए हैं और ये सोचता है मेरा मृत्यु नहीं होगा। नहीं है, जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार समझाने लगे, लेकिन चित्रकेतु महाराज समझने को तैयार नहीं है। चित्रकेतु महाराज ने बोले कुछ भी हो जाए, मेरा संतान मुझे वापस चाहिए, मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए। बोले अभी ये तो पुत्र मोह में अंधा हो चुका है, क्या किया जाए? जीवित कराया जाए। नारद मुनि अंगिरा मुनि ने अपना शक्ति से जीवित करा दिया। तुम्हारा पुत्र जीवित है, पूछो कैसे हो? तो नारद मुनि बोले तुम्हारा पिताजी तुम्हारा याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि असोच्यान नन असोच्यस्तम स प्रज्ञा बादम स भाषसे गता सुन च नानु सोचंती पंडिता। भगवान अर्जुन को कहते हैं लेकिन जिसके लिए शोक करने का योग्य है उसके लिए नहीं करते हो, और करने की योग्य नहीं है उसके बारे शोक करते हो। जो विद्वान होते हैं ना जीवित के लिए शोक करते हैं या मृत्यु के लिए शोक करते हैं, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है। तो जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश कर लिया और हर्षोशोक, तुम्हारा पिताजी देखो विलाप कर रहे, रो रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज पागल थे पुत्र मोह में, और बोले बेटे मैं तुम्हारा पिताजी इधर, मेरे से बोलिए। तो वो बोल रहे कौन है, तुम किस जन्म के माता पिता हो? मैं तो अनेक बार जन्म लिया और अनेक बार मेरा मृत्यु हुआ। जातस्य ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुवम मृतस्य, जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है और फिर जन्म भी निश्चित है। कर्म के अनुसार मैंने शरीर बदलते गया, लेकिन आत्मा तो मरता नहीं है। कर्म के अनुसार मेरा जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, फिर से जन्म हुआ। तो आप किस जन्म का माता पिता है? मेरे तो अनेक माता पिता है। देखिए, जिसके लिए रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और वो संतान पूछ रहा है तुम किस जन्म का माता पिता है। यही है किसके लिए शोक करने का योग्य है और किसके लिए शोक करना नहीं चाहिए। जो विद्वान होता है ना, जीवित के लिए शोक करता है या मृत्यु के लिए शोक करता है। विद्वान जानता है कि आत्मा मरता नहीं है, तो आत्मज्ञान होना चाहिए। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का भजन साधन करना चाहिए। तो चित्रकेतु महाराज को ज्ञान आया, तो नारद मुनि बोले देखो तुम्हारा पुत्र तुम्हें क्या कह रहा है। तो चित्रकेतु महाराज को बोध हुआ कि इस संसार में पुत्र, सुंदर स्त्री, ये सब टेम्पररी है, कुछ जाने वाला नहीं है साथ में। तो इस संसार में सब क्षणिक रिश्ता है, संबंध जो है क्षणिक है, सबको छोड़कर जाना ही है। ये मनुष्य शरीर मिला है, हमें क्या करना चाहिए, एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि दो मित्र थे। एक मित्र ने एक मर्सिडीज गाड़ी था, अपना मित्र को दिया, बोले मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ दिन ये गाड़ी तुम्हारे पास रहने दो। तो मित्र चला गया। कुछ दिन के बाद जब वापस आया, गाड़ी देखा, गाड़ी का स्थिति खराब था, कंडीशन खराब था। तो उसने पूछा ये गाड़ी का क्या किया? बोला ये गाड़ी का मैंने खेत में हल जोताते हैं ना, हल जोताया। खेत का गाड़ी नहीं है ये हाईवे में चलाने वाला गाड़ी था, मर्सिडीज गाड़ी। अरे खेत जोताने के लिए तो ट्रैक्टर चाहिए, तुमने मेरा गाड़ी का सत्यानाश कर लिया। अरे इसको कहाँ चलाना चाहिए था? हाईवे में, तुमने खेत जोताया। तो उसी प्रकार भगवान हमारा मित्र है
और ये मर्सिडीज गाड़ी दिए हैं। मनुष्य शरीर जो है मर्सिडीज गाड़ी के समान है। मतलब मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, ये भगवान का चिंतन करने के लिए है। ये शरीर छोड़ने के बाद हमको भगवान के पास जाना है, तो ये गाड़ी को भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस संसार का धन को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये संसार में कितना भी हमारे पास धन हो, विद्या हो, सब कुछ शरीर के अंत पर सब कुछ अंत हो जाता है। हमारा देहांत होगा, सब अंत हो जाएगा। तो हमारा असली धन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण।